मतलबी दोस्त अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर के दरबार में न केवल दूर दूर से विद्वान आते थे, बल्कि उनके दरबार में रहने वाले लोग भी बुद्धिमत्ता और चतुराई में अनोखे थे। बीरबल उनमें सबसे खास थे। उनकी चतुराई और समस्या सुलझाने की कला की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लेकिन हर किसी को यह बात पसंद नहीं आती थी। दरबार के कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन दरबार में एक मामले पर चर्चा हो रही थी। महाराज अकबर ने सवाल पूछा, जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। सोना चांदी, धन संपत्ति, मित्रता। लेकिन अकबर को इनमें से कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जीवन का सबसे बड़ा खजाना सच्चे दोस्त होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सच्चे दोस्त और मतलबी दोस्त में फर्क करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर अकबर ने उत्सुकता से पूछा, यह फर्क कैसे समझा जा सकता है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं एक छोटी सी परीक्षा के जरिए समझा सकता हूं। मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में लग गए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने योजना बनाई कि वह अकबर और दरबारियों को मतलबी और सच्चे दोस्तों में फर्क समझाने के लिए एक नाटक करेगा। उन्होंने एक घोड़ा खरीदने का नाटक किया और इसे लेकर दरबार में आ गए। घोड़ा बहुत सुंदर था और महंगा दिखता था। बीरबल ने घोषणा की, मैंने यह घोड़ा हाल ही में खरीदा है। यह मेरा सबसे कीमती धन है। लेकिन मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं है। मैं इसे अपने किसी सच्चे दोस्त के पास कुछ दिनों के लिए रखना चाहता हूं। दरबार के कई लोग जो बीरबल से जलते थे, फौरन बोले, हम रख लेंगे। यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। बीरबल ने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन घोड़ा किसी को भी नहीं दिया। वह यह जानना चाहते थे कि कौन उनके लिए सच में मित्र है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। घोड़े की चोरी का नाटक। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि उनका घोड़ा चोरी हो गया है। उन्होंने कहा, यह घोड़ा मेरे लिए अनमोल था। इसे चुराने वाला कोई करीबी व्यक्ति ही हो सकता है। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ दरबारियों ने तो बीरबल की मदद करने का नाटक भी किया। लेकिन बीरबल चुपचाप सबका व्यवहार देख रहे थे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अपने भरोसेमंद नौकर को आदेश दिया कि वह दरबारियों के घर जाकर घोड़े के बारे में पूछताछ करे। नौकर ने पाया कि जिन दरबारियों ने घोड़ा रखने की पेशकश की थी, वे अब इस विषय पर बात करने से बच रहे थे। मतलबी दोस्तों की पोल खुली। बीरबल ने अकबर के सामने जाकर कहा, जहां पनाह, घोड़ा मुझे मिल गया है। लेकिन इस घटना ने मुझे यह समझा दिया कि कौन मेरा सच्चा मित्र है और कौन मतलबी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, घोड़ा चोरी नहीं हुआ था। यह सब एक योजना थी। जिन लोगों ने पहले घोड़ा रखने की इच्छा जताई थी, वे केवल अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो वे इस विषय से बचने लगे। यह मतलबी दोस्तों का स्वभाव है। वे केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। अब मैं समझ गया कि सच्चे मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना होते हैं। हमें मतलबी दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सच्चे दोस्तों की पहचान करनी चाहिए और मतलबी दोस्तों से बचना चाहिए। सच्चे दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं,
जबकि मतलबी दोस्त केवल अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें छिपा संदेश भी गहरा है। जीवन में सच्चे मित्रों का महत्व समझना और मतलबी लोगों से सावधान रहना आवश्यक है। बीरबल की बुद्धिमानी और योजना ने यह साबित कर दिया कि सच्चे मित्र जीवन का सबसे बड़ा खजाना हैं। मतलबी दोस्त अकबर और बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के किस्से हमेशा से ही लोगों को प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करते आए हैं। यह कहानी मतलबी दोस्त नामक एक रोचक और शिक्षाप्रद घटना को दर्शाती है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से यह सिद्ध करते हैं कि स्वार्थी मित्रों से बचकर रहना चाहिए। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहस छिड़ गई। दरबारियों के बीच यह चर्चा हो रही थी कि सच्चे दोस्त और मतलबी दोस्तों में अंतर कैसे पहचाना जाए। कुछ दरबारियों का मानना था कि संकट के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, जबकि अन्य का तर्क था कि स्वार्थी मित्र हमेशा अपने लाभ के लिए साथ रहते हैं और विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं। अकबर ने इस विषय पर बीरबल की राय पूछी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चे और मतलबी दोस्तों के बीच फर्क करना आसान है, लेकिन इसे सबके सामने साबित करना थोड़ा मुश्किल है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रयोग करके इसे सिद्ध कर सकता हूं। अकबर को बीरबल की योजना में हमेशा दिलचस्पी रहती थी। उन्होंने सहमति दी और कहा, बीरबल, हमें यह दिखाओ कि स्वार्थी मित्रों की असलियत कैसे सामने आती है। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया कुछ समय के लिए यह अफवाह फैलवाएं कि आपका खजाना खाली हो गया है और आप आर्थिक संकट में हैं। फिर हम देखेंगे कि आपके दरबारियों और मित्रों में से कौन वाकई आपका सच्चा साथी है। अकबर ने बीरबल की योजना मान ली। अगले ही दिन यह खबर पूरे दरबार और नगर में फैलाई गई कि बादशाह अकबर के खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा है और वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारियों की प्रतिक्रिया। खबर फैलने के बाद अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर अपनी स्थिति समझाई। उन्होंने कहा, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमें तत्काल धन की आवश्यकता है। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? इस पर कुछ दरबारियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, जहांपनाह, अभी मेरी खुद की हालत बहुत खराब है। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास तो खुद कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन मन ही मन बहुत निराश हुए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि वे अपने खास दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से मदद मांगे। अकबर ने अपने सबसे करीबी माने जाने वाले दरबारियों और मित्रों के पास जाकर आर्थिक सहायता मांगी। अकबर के पास जो लोग पहले हर समय उनकी तारीफ किया करते थे, अब उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा कि वे व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं, तो किसी ने बीमारी का बहाना बनाया। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी थे जो अकबर से ज्यादा करीबी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मदद करने का वादा किया। सच्चे मित्र की पहचान। जब पूरा परीक्षण हो गया, तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप अपने सभी दरबारियों को बुलाएं और सच्चे व मतलबी दोस्तों की पहचान करें। दरबार में सभी उपस्थित हुए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिन लोगों ने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया, वे स्वार्थी मित्र हैं। वे केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ हैं। संकट के समय में उनके असली चेहरे सामने आ गए हैं। दूसरी ओर जिन्होंने आपकी मदद का वादा किया, वे ही आपके सच्चे मित्र हैं।
ऐसे लोग ही आपके सुख दुख के सच्चे साथी हैं। सीख और अंत। अकबर को यह समझ में आ गया कि सच्चे मित्र वे नहीं होते जो केवल अच्छे समय में साथ रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल समय में मदद के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने उन स्वार्थी दरबारियों को फटकार लगाई और अपने सच्चे मित्रों का सम्मान किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। सच्चे मित्र दुर्लभ होते हैं। इसलिए हमें अपने मित्रों को समझदारी से चुनना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वार्थी मित्र केवल अपने फायदे के लिए हमारे साथ रहते हैं। संकट के समय ही सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान होती है। हमें अपने जीवन में ऐसे ही सच्चे मित्रों को स्थान देना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दें। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान। दरबार में नई चर्चा। एक दिन अकबर के दरबार में मित्रता और स्वार्थ के विषय पर चर्चा छिड़ गई। दरबारी यह तर्क दे रहे थे कि सच्चे मित्रों की पहचान कैसे की जा सकती है। कुछ ने कहा कि जो व्यक्ति हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र होता है। वहीं कुछ का तर्क था कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमारे लिए त्याग करने को तैयार रहता है। इस पर अकबर ने कहा, मित्रता एक अनमोल रिश्ता है, लेकिन इसे मापने का तरीका क्या है? इस पर एक दरबारी ने सुझाव दिया, जहांपनाह, मित्रता की पहचान केवल कठिन समय में हो सकती है। अकबर को यह बात सही लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसे प्रमाणित कैसे किया जाए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान कठिनाई में ही होती है। लेकिन इस सत्य को सभी के समक्ष प्रमाणित करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है, बीरबल? बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि दरबार में और नगर में यह अफवाह फैलाई जाए कि बादशाह के खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा है और वे आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने कहा, जहांपनाह, जब लोग यह सुनेंगे कि आप संकट में हैं, तब उनकी वास्तविकता सामने आएगी। हमें सच्चे और मतलबी मित्रों के बीच फर्क करना आसान हो जाएगा। अकबर ने इस योजना को मान लिया। अगले दिन यह खबर फैल गई कि बादशाह अकबर का खजाना खाली हो गया है और राज्य आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि बादशाह को धन की सख्त आवश्यकता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब यह खबर दरबार में पहुंची तो दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मित्रों, हमारा खजाना खाली हो गया है। हमें तत्काल धन की आवश्यकता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ दरबारी बोल उठे, एक, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है। दो, बादशाह सलामत, मेरी अपनी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तीन, जहांपनाह, मैं खुद कर्ज में डूबा हूं। मुझसे यह संभव नहीं हो पाएगा। अकबर उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनका दिल भीतर ही भीतर टूट रहा था। जो लोग उनके लिए जान देने की बातें करते थे, वही लोग अब बहाने बना रहे थे। अकबर के खास मित्र। अकबर ने फिर अपने कुछ खास दरबारियों और पुराने दोस्तों से मदद मांगी। इनमें से कई ने पहले यह दावा किया था कि वे उनके सच्चे मित्र हैं, लेकिन अब उन्होंने भी बहाने बनाना शुरू कर दिया। एक, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करता, लेकिन मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है।
दो बादशाह सलामत, मेरे पास फिलहाल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है। इन बहानों को सुनकर अकबर को गहरा धक्का लगा। उन्होंने महसूस किया कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया वे केवल अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ थे। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने अकबर को ढांढस बंधाया और कहा, जहां पनाह, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। हमें यह देखना है कि कौन लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। अगले दिन बीरबल ने नगर के आम लोगों और अन्य दरबारियों को भी इस बात की सूचना दी कि बादशाह को धन की सख्त आवश्यकता है। यह देखना दिलचस्प था कि कुछ लोग जो अकबर के करीबी नहीं थे, मदद करने के लिए आगे आए। सच्चे मित्र सामने आते हैं। जब यह अफवाह पूरे नगर में फैल गई तो कुछ लोग अपनी क्षमता के अनुसार मदद के लिए आगे आए। इनमें एक साधारण किसान भी था जिसने अपनी मेहनत की कमाई से थोड़े पैसे लाकर अकबर को भेंट किए। किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इसके अलावा एक बूढ़ा फकीर भी अपनी छोटी सी पोटली में कुछ सिक्के लेकर आया और बोला, बादशाह, आपने हमेशा हमें दिया है, अब हमारी बारी है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह देखकर अकबर का दिल भर आया। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची मित्रता और निष्ठा धन वैभव पर निर्भर नहीं करती। दरबार में निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान सभी के सामने की जाए। अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और उनकी मदद के प्रस्तावों की चर्चा की। उन्होंने कहा, जो लोग मदद के लिए आगे आए वे ही सच्चे मित्र हैं, लेकिन जो लोग बहाने बनाते रहे वे केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ थे। संकट के समय में ही लोगों की असली पहचान होती है। बीरबल ने जोड़ा, जहां पनाह, यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। सच्चे मित्र वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं। हमें अपने मित्रों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। सच्चे मित्रों का सम्मान। अकबर ने उन लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने उनकी मदद की थी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे सच्चे मित्र मिले। मैं उनकी निष्ठा और ईमानदारी को हमेशा याद रखूंगा। दूसरी ओर अकबर ने उन स्वार्थी दरबारियों को फटकार लगाई जिन्होंने संकट के समय साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा, ऐसे लोग मित्र कहलाने के योग्य नहीं हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। सुख के समय तो हर कोई साथ होता है, लेकिन विपत्ति के समय सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने मित्रों को समझदारी और विवेक से चुनना चाहिए। सच्ची मित्रता धन दौलत या स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण पर आधारित होती है। कहानी का सार। एक, सच्चे मित्र संकट के समय में साथ देते हैं। दो, स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए साथ रहते हैं। तीन, मित्रता को समझने के लिए समय और परिस्थितियों की परीक्षा आवश्यक है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की विवेकशीलता ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि संकट के समय ही सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान होती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान। चर्चा का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में मित्रता और स्वार्थ के विषय पर चर्चा छिड़ गई।
दरबार के कई दरबारी इस बात पर बहस कर रहे थे कि सच्चे और मतलबी दोस्तों में फर्क कैसे किया जाए। कुछ का कहना था कि सच्चे दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं, जबकि अन्य का मानना था कि यह पहचान केवल कठिन समय में हो सकती है। बादशाह अकबर ने इस चर्चा में रुचि ली और कहा, सच्चे मित्र और स्वार्थी मित्र की पहचान करना आसान नहीं है। मित्रता एक पवित्र संबंध है, लेकिन हम कैसे जाने कि कौन हमारा सच्चा मित्र है? एक दरबारी ने सुझाव दिया, जहां पनाह, सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय ही होती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर हमारी सहायता के लिए आगे आता है, तभी हम उसे सच्चा मित्र कह सकते हैं। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान करना कोई कठिन काम नहीं है। हमें बस एक छोटी सी योजना बनानी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को एक अनोखा सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हमें यह अफवाह फैलानी चाहिए कि आपका खजाना खाली हो गया है और आप आर्थिक संकट में हैं। इसके बाद आप अपने मित्रों और दरबारियों से मदद मांगें। तब हम देखेंगे कि कौन लोग आपकी सहायता के लिए आगे आते हैं और कौन आपको नजरअंदाज करते हैं। अकबर को यह योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दी। अगले दिन दरबार और नगर में यह अफवाह फैलाई गई कि बादशाह अकबर का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है और राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह सुनते ही पूरे नगर और दरबार में सनसनी फैल गई। दरबारियों की प्रतिक्रिया। जब यह खबर दरबार में पहुंची तो वहां के दरबारी अचंभित हो गए। कई दरबारियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, मित्रों, हम पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। हमारे खजाने में अब कुछ भी नहीं बचा है। हमें तत्काल धन की आवश्यकता है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? दरबार में कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे कुछ दरबारियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। एक, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरा व्यापार इस समय घाटे में है। दो, बादशाह सलामत, मेरी अपनी आर्थिक स्थिति खराब है। मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तीन, जहांपनाह, मैं खुद कर्ज में हूं। आपकी मदद करना मेरे लिए संभव नहीं है। अकबर उनकी बातें सुनते रहे। उनके मन में गहरी निराशा थी। जो दरबारी उनके प्रति अपनी निष्ठा की कसम खाते थे, वही अब संकट के समय बहाने बना रहे थे। अकबर के खास मित्र। इसके बाद अकबर ने अपने सबसे करीबी माने जाने वाले मित्रों से व्यक्तिगत रूप से मदद मांगी। इन लोगों ने हमेशा यह दावा किया था कि वे बादशाह के सच्चे मित्र हैं। लेकिन अब उनकी असली परीक्षा का समय था। कुछ मित्रों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी ने कहा कि उनके परिवार की आवश्यकताएं अधिक हैं, तो किसी ने व्यापार के नुकसान का बहाना बनाया। अकबर को यह देखकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कठिनाई के समय में सच्चे मित्र और मतलबी मित्रों के बीच का अंतर साफ हो जाता है। आम लोगों की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की सलाह पर नगर के आम नागरिकों से भी मदद मांगी। उन्होंने संदेश भिजवाया कि बादशाह को धन की आवश्यकता है। आश्चर्य की बात यह थी कि कई साधारण लोग अपनी छोटी छोटी बचत लेकर मदद के लिए आगे आए। एक किसान ने अपने पास के कुछ सिक्के लाकर कहा, जहांपनाह, यह मेरी मेहनत की कमाई है। यह ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करें।
एक बूढ़ी महिला ने अपनी पोटली में से थोड़ा सा सोना निकालकर भेंट किया और कहा, बादशाह, आप हमेशा हमारी भलाई के लिए काम करते हैं। अब हमारी बारी है। अकबर यह देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि सच्चे मित्रता का अर्थ केवल धन और स्थिति नहीं, बल्कि दिल से की गई निष्ठा है। बीरबल की समझदारी। जब यह प्रक्रिया पूरी हो गई, तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान सभी के सामने करें। अकबर ने अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और उन लोगों को बुलाया जिन्होंने उनकी मदद की थी। सच्चे और स्वार्थी दोस्तों का पर्दाफाश। दरबार में अकबर ने कहा, मैंने एक प्रयोग किया था। मैंने यह देखने की कोशिश की कि कौन लोग संकट के समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने उन दरबारियों को बुलाया जिन्होंने मदद के लिए इनकार किया था। उन्होंने कहा, तुम लोग हमेशा अपनी निष्ठा और मित्रता की दुहाई देते थे, लेकिन जब मेरी मदद करने का समय आया तो तुमने बहाने बनाए। तुम स्वार्थी हो और केवल अपने लाभ के लिए मेरे साथ हो। इसके बाद उन्होंने उन साधारण नागरिकों और कुछ दरबारियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा और सच्ची मित्रता को मैं हमेशा याद रखूंगा। बीरबल का संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, इस संसार में स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। हमें अपनी मित्रता और निष्ठा के रिश्तों को समझदारी से चुनना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई और योजना की सराहना की। उन्होंने उन स्वार्थी दरबारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में उनकी निष्ठा पर संदेह रहेगा। कहानी से मिलने वाली सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। दो स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। तीन संकट के समय ही सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान होती है। चार मित्रता धन और स्थिति पर नहीं, बल्कि निष्ठा और विश्वास पर आधारित होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। सच्चे मित्रता का मूल्य संकट के समय ही पता चलता है। हमें अपने जीवन में सच्चे मित्रों को पहचानने और उन्हें संजोने की आवश्यकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिकता से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान करना संभव है। अकबर ने इस घटना से महत्वपूर्ण सबक लिया और जीवन भर इसका पालन किया। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ जीवन के बड़े पाठ भी छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान कैसे की जाती है। यह कहानी न केवल रोचक है, बल्कि इसमें छिपा संदेश हर किसी के जीवन में उपयोगी साबित हो सकता है। दरबार में चर्चा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बुद्धिमान और निष्ठावान लोगों से घिरे रहते थे। उनके प्रमुख सलाहकार और मित्र बीरबल अपनी चतुराई और व्यावहारिकता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि सच्चा मित्र कौन होता है और सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान कैसे की जा सकती है। एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। दूसरे ने तर्क दिया, सच्चे मित्र की पहचान केवल संकट के समय ही होती है। जब कोई आपके लाभ के बिना भी आपकी मदद करता है, तभी वह सच्चा मित्र कहलाने लायक होता है। अकबर ने यह सुनकर सोचा कि यह तो सही बात है,
लेकिन इसे प्रमाणित कैसे किया जाए? उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान कैसे की जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान करना कठिन नहीं है। इसके लिए हमें केवल एक योजना बनानी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया, जहांपनाह, क्यों न हम यह दिखावा करें कि आप आर्थिक संकट में हैं और आपको मदद की आवश्यकता है। तब हम यह देख पाएंगे कि कौन लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं और कौन लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। अकबर ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की कि राज्य खजाना खाली हो चुका है और उन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। दरबारियों की प्रतिक्रिया। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मित्रों, हमारी स्थिति बहुत खराब है। खजाना पूरी तरह खाली हो गया है और राज्य को चलाने के लिए धन की सख्त आवश्यकता है। मैं आप सभी से मदद की उम्मीद करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक एक करके दरबारियों ने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी शुरू की। एक, जहांपनाह, मेरी इच्छा तो है आपकी मदद करने की, लेकिन मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है। 2, बादशाह सलामत, मैं खुद कर्ज में डूबा हुआ हूं। मुझसे कुछ मदद नहीं हो सकेगी। 3, जहांपनाह, मेरी पत्नी बीमार है और सारा धन उसके इलाज में खर्च हो रहा है। अकबर ने यह सब ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। जिन लोगों को वे अपना वफादार मानते थे, वे सभी बहाने बना रहे थे। खास मित्रों का रवैया। अब अकबर ने अपने सबसे खास माने जाने वाले मित्रों से व्यक्तिगत रूप से मदद मांगी। ये वे लोग थे जो हमेशा अपनी निष्ठा और मित्रता का दावा करते थे, लेकिन उनका भी रवैया पहले से अलग नहीं था। एक मित्र ने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। 2, दूसरे ने कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरी जमीन गिरवी रखी हुई है। अकबर का दिल टूट गया। उन्हें यह समझ आ गया कि जिन लोगों को वे अपना समझते थे, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए उनके साथ थे। साधारण नागरिकों की मदद। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि अब नगर के आम लोगों से मदद मांगी जाए। अकबर ने यह घोषणा करवाई कि वे संकट में हैं और जो भी उनकी मदद कर सके वह सामने आए। आश्चर्य की बात यह थी कि कई साधारण लोग अपनी छोटी छोटी बचत लेकर मदद के लिए आए। एक किसान ने अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ सिक्के लाकर कहा, जहांपनाह, यह मेरी तरफ से छोटा सा योगदान है, कृपया इसे स्वीकार करें। एक बूढ़ी महिला ने अपनी पोटली में से थोड़ी सी रकम निकाल कर दी और कहा, बादशाह, आप हमारे लिए इतने कुछ करते हैं, अब हमारी बारी है। एक साधु ने अपने भिक्षा पात्र में बचा हुआ धन भेंट कर दिया। यह देखकर अकबर का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे मित्रता का आधार केवल धन और स्थिति नहीं, बल्कि निष्ठा और प्रेम है। दरबार में परिणाम। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल ने सभी दरबारियों और उन लोगों को बुलाया जिन्होंने मदद की थी। अकबर ने कहा, मैंने एक परीक्षा ली थी। मैंने यह देखने की कोशिश की कि कौन लोग संकट के समय में मेरे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने पहले उन दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने हमेशा मेरी वफादारी और मित्रता की दुहाई दी, लेकिन जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने बहाने बनाए। तुम सच्चे मित्र कहलाने के लायक नहीं हो। इसके बाद अकबर ने उन साधारण नागरिकों और दरबारियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा,
तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता का मतलब त्याग और निस्वार्थता है। बीरबल का ज्ञान। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारी योजना ने मुझे सच्चे और स्वार्थी मित्रों के बीच फर्क समझने में मदद की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, लेकिन सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। हमें अपने मित्रों को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, एक, सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। दो, स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। तीन, मित्रता का असली अर्थ निस्वार्थता और त्याग है। चार, संकट के समय ही सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान होती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। यह हमें सिखाती है कि मित्रता का चयन सोच समझकर करना चाहिए। सच्चे मित्र वही हैं जो आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिकता से यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता धन और स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि दिल से की गई निष्ठा पर आधारित होती है। अकबर ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने जीवन भर इस सीख को अपनाया। इस प्रकार यह कहानी हमें सच्चे मित्रों की पहचान करना सिखाती है और मित्रता के महत्व को समझने में मदद करती है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और मतलबी दोस्तों की पहचान। दरबार में चर्चा का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक रोचक चर्चा चल रही थी। विषय था, सच्चा मित्र कौन होता है और सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान कैसे की जाए। दरबारियों में इस विषय को लेकर भिन्न भिन्न विचार थे। एक दरबारी ने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो हर समय आपके साथ खड़ा रहे। दूसरे ने कहा, कठिन समय में मदद करने वाला ही सच्चा मित्र कहलाता है। तीसरे दरबारी ने कहा, स्वार्थी लोग केवल अपने फायदे के लिए दोस्ती करते हैं। जैसे ही कठिन समय आता है वे आपका साथ छोड़ देते हैं। बादशाह अकबर ने यह सब ध्यान से सुना और कहा, तुम सबकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान असल में कैसे की जाए, यह कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। इसके बाद उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम अपनी चतुराई और व्यावहारिकता के लिए जाने जाते हो। क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान कैसे की जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान करना कठिन नहीं है। इसके लिए हमें केवल एक छोटी सी योजना बनानी होगी। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने अकबर को एक शानदार योजना सुझाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें यह दिखावा करना चाहिए कि आपका खजाना खाली हो गया है और आप आर्थिक संकट में हैं। इसके बाद आप अपने दोस्तों, दरबारियों और जनता से मदद की गुहार लगाएं। तब हम देखेंगे कि कौन आपकी सहायता करता है और कौन आपका साथ छोड़ देता है। अकबर को यह योजना पसंद आई। उन्होंने तुरंत इसे लागू करने का आदेश दिया। अफवाह का फैलना। अगले ही दिन पूरे दरबार और नगर में यह अफवाह फैलाई गई कि अकबर का खजाना खाली हो गया है और उन्हें राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। यह खबर सुनकर दरबारियों और नगरवासियों में हलचल मच गई। दरबारियों की परीक्षा। अकबर ने अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मित्रों, हमारी स्थिति बहुत खराब है। खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है और हमें राज्य को चलाने के लिए धन की सख्त आवश्यकता है।
क्या आप हमारी मदद करेंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी अकबर की ओर देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आया। धीरे धीरे कुछ दरबारियों ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। एक जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है। दो बादशाह सलामत, मेरी पत्नी बीमार है और सारा धन उसके इलाज में खर्च हो रहा है। तीन जहांपनाह, मेरी संपत्ति पहले ही गिरवी रखी हुई है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अकबर ने उनकी बातें चुपचाप सुनी, लेकिन उनका दिल टूट गया। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, वे सब संकट के समय में किनारा कर रहे थे। खास दोस्तों की परीक्षा। इसके बाद अकबर ने अपने खास दोस्तों से मदद मांगी। ये वे लोग थे जो हमेशा यह दावा करते थे कि वे अकबर के सच्चे मित्र हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन उनका रवैया भी बाकी दरबारियों से अलग नहीं था। एक एक ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास इस समय अतिरिक्त धन नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन यह संभव नहीं है। दो दूसरे ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अकबर को यह देखकर गहरा दुख हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनके कई मित्र केवल दिखावे के लिए उनके साथ हैं। आम नागरिकों की मदद। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि अब आम जनता से मदद मांगी जाए। अकबर ने यह संदेश भिजवाया कि जो भी उनकी मदद कर सके वह आगे आए। अगले दिन कई साधारण लोग मदद के लिए आए। एक गरीब किसान अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ सिक्के लेकर आया और बोला, जहांपनाह, यह मेरी छोटी सी भेंट है। मैं इससे अधिक नहीं दे सकता, लेकिन यह दिल से है। एक बूढ़ी महिला ने अपनी पोटली में से थोड़े गहने निकाल कर दिए और कहा, आपने हमेशा हमारी भलाई के लिए काम किया है। अब हमारी बारी है। एक व्यापारी ने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दान में दिया। यह देखकर अकबर का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे मित्रता का आधार धन और पद नहीं, बल्कि निष्ठा और प्रेम है। दरबार में नतीजे की घोषणा। कुछ दिनों बाद अकबर ने सभी दरबारियों और नागरिकों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने एक परीक्षा ली थी। मैंने यह देखने की कोशिश की कि संकट के समय कौन मेरी मदद करता है और कौन मुझे अकेला छोड़ देता है। उन्होंने पहले उन दरबारियों और खास दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था। अकबर ने कहा, तुम लोग हमेशा मेरी मित्रता और निष्ठा की बातें करते थे, लेकिन जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत पड़ी तब तुमने मेरी मदद नहीं की। यह दिखाता है कि तुम केवल स्वार्थ के लिए मेरे साथ हो। इसके बाद उन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी निष्ठा और ईमानदारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुमने यह सिद्ध किया है कि सच्ची मित्रता निस्वार्थ होती है। बीरबल का ज्ञान। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारी योजना ने मुझे सच्चे और स्वार्थी दोस्तों के बीच का अंतर समझा दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, संकट के समय ही सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान होती है। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। कहानी से मिलने वाली सीख। एक सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। दो स्वार्थी मित्र केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ रहते हैं। तीन संकट के समय ही सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान होती है। चार मित्रता का मूल्य निस्वार्थता और ईमानदारी में है, न कि धन और पद में। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र कितने दुर्लभ होते हैं।
मित्रता का आधार निष्ठा और प्रेम है, न कि स्वार्थ। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें अपने जीवन में सच्चे दोस्तों को पहचानने और उन्हें संजोने की प्रेरणा देती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मित्रता की परख संकट के समय ही होती है। जो लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वे ही आपके असली मित्र हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान। दरबार में बहस का आरंभ। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा का विषय था, सच्चा मित्र कौन होता है और सच्चे तथा स्वार्थी दोस्तों की पहचान कैसे की जाए। अकबर के दरबार में कई अनुभवी और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन इस प्रश्न ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दरबारी ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो हर स्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। दूसरे दरबारी ने तर्क दिया, जब संकट का समय आए और कोई बिना स्वार्थ के मदद करे, वही सच्चा मित्र है। तीसरे दरबारी ने कहा, दुनिया में स्वार्थ हर जगह है, सच्चे मित्र बहुत दुर्लभ होते हैं। बादशाह अकबर ने यह सब ध्यान से सुना और कहा, तुम लोगों की बातें सुनने में तो अच्छी हैं, लेकिन सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान को व्यावहारिक रूप से कैसे परखा जाए। अकबर को अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हमेशा की तरह अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की ओर रुख करना पड़ा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान कैसे की जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें बस एक योजना बनानी होगी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन मित्र सच्चा है और कौन स्वार्थी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि वे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे यह देखा जा सके कि कौन लोग संकट के समय में बादशाह की सहायता करने के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा, हम यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य का खजाना खाली हो गया है और बादशाह को धन की आवश्यकता है। इसके बाद यह देखने को मिलेगा कि कौन लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं और कौन किनारा कर लेते हैं। अकबर को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत योजना पर अमल करने का आदेश दिया। राज्य में अफवाह का फैलना। अगले दिन पूरे राज्य में यह खबर फैलाई गई कि अकबर का खजाना खाली हो गया है और राज्य को चलाने के लिए उन्हें तुरंत धन की आवश्यकता है। यह खबर सुनकर दरबारियों, व्यापारियों और जनता में हलचल मच गई। दरबारियों की परीक्षा। अकबर ने अगले दिन अपने दरबारियों को बुलाया और गंभीर मुद्रा में कहा, मित्रों, हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है। हमें तत्काल धन की आवश्यकता है। क्या आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई चुप था। धीरे धीरे दरबारियों ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। एक, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस समय मेरे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। 2, बादशाह सलामत, मेरी पत्नी बीमार है और उसका इलाज बहुत महंगा है। 3, जहांपनाह, मेरी जमीन पहले ही गिरवी रखी हुई है। मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। अकबर ने यह सब सुना, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। जिन लोगों पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया था, वे सब संकट के समय में किनारा कर रहे थे। खास दोस्तों की प्रतिक्रिया। अब अकबर ने अपने खास दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से मदद मांगी। ये वही लोग थे जो हमेशा अकबर के साथ अपनी मित्रता और निष्ठा का दावा करते थे, लेकिन उनका रवैया भी बाकी दरबारियों से अलग नहीं था। एक एक ने कहा, जहांपनाह, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। 2, दूसरे ने कहा,
बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खुद के खर्चे पूरे करने के लिए भी पैसा नहीं है। अकबर का दिल टूट गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके सबसे खास दोस्त भी स्वार्थी हैं। आम जनता की प्रतिक्रिया। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि अब नगर के साधारण नागरिकों से मदद मांगी जाए। इसके लिए एक संदेश प्रसारित किया गया कि जो भी राज्य की मदद कर सके वह तुरंत बादशाह के पास आए। अगले दिन साधारण नागरिकों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करना शुरू किया। एक गरीब किसान ने अपनी साल भर की बचत का कुछ हिस्सा लाकर दिया और कहा, जहांपनाह, यह मेरी छोटी सी भेंट है। मैं इससे अधिक नहीं दे सकता, लेकिन यह दिल से दिया है। एक बूढ़ी महिला ने अपने पास रखे कुछ पुराने गहने लाकर दिए और कहा, आपने हमेशा हमारी भलाई के लिए काम किया है। अब हमारी बारी है। एक व्यापारी ने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। यह देखकर अकबर का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मित्रता और निष्ठा का आधार केवल धन और पद नहीं, बल्कि सच्चे मन का होना है। दरबार में नतीजों की घोषणा। कुछ दिनों बाद अकबर ने उन सभी दरबारियों, खास दोस्तों और नागरिकों को बुलाया जिन्होंने इस संकट की खबर के दौरान कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दी थी। अकबर ने सबसे पहले उन दरबारियों और खास दोस्तों की ओर देखा जिन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम लोग हमेशा मेरी मित्रता और वफादारी की बात करते थे, लेकिन जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। यह दिखाता है कि तुम्हारी मित्रता केवल स्वार्थ पर आधारित थी। इसके बाद उन्होंने उन नागरिकों को बुलाया जिन्होंने संकट के समय में मदद की थी। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने यह सिद्ध किया है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। तुमने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से यह साबित किया कि सच्ची मित्रता किसी पद या धन पर आधारित नहीं होती। अकबर ने इन सभी नागरिकों को विशेष रूप से सम्मानित किया। बीरबल का ज्ञान। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारी योजना ने मुझे यह समझने में मदद की कि सच्चे और स्वार्थी दोस्तों के बीच फर्क कैसे किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहें। संकट के समय ही यह पता चलता है कि कौन आपका असली मित्र है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ है। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, एक, सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। दो, स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ रहते हैं। तीन, संकट के समय ही सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान होती है। चार, मित्रता का मूल्य धन और पद से नहीं बल्कि निष्ठा और सच्चाई से आका जाना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी सच्ची मित्रता के महत्व को समझाने वाली एक उत्कृष्ट कथा है। यह हमें यह सिखाती है कि मित्रता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में दिखनी चाहिए। सच्चे मित्रता का आधार निस्वार्थता और ईमानदारी है। अकबर और बीरबल की इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मित्र दुर्लभ होते हैं और संकट के समय ही उनकी पहचान होती है। जो लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके असली मित्र होते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान। दरबार में चर्चा का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वहां अनेक दरबारी और बुद्धिजीवी उपस्थित थे। अकबर ने बातचीत के दौरान एक सवाल उठाया, सच्चा मित्र कौन होता है और सच्चे व स्वार्थी दोस्तों की पहचान कैसे की जा सकती है?
इस प्रश्न ने दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करने लगा। एक दरबारी ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो हर समय हमारे साथ खड़ा हो। दूसरे ने कहा, सच्चे मित्र संकट के समय में ही पहचाने जाते हैं। तीसरे ने कहा, स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए मित्रता करते हैं। जैसे ही कठिन समय आता है वे आपका साथ छोड़ देते हैं। बादशाह अकबर ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम सबकी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान कैसे की जाए, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर हमें पूरा भरोसा है। तुम बताओ, क्या सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान का कोई तरीका है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान करना कठिन नहीं है। इसके लिए हमें एक योजना बनानी होगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर को एक अनोखी योजना सुझाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमें यह दिखावा करना होगा कि आपका खजाना खाली हो गया है और आप गंभीर आर्थिक संकट में हैं। इसके बाद हम यह देखेंगे कि कौन लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं और कौन आपका साथ छोड़ देते हैं। यही आपके सच्चे और स्वार्थी मित्रों की पहचान का आधार बनेगा। अकबर को यह योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत इसे लागू करने का आदेश दिया। राज्य में अफवाह फैलाना। अगले ही दिन पूरे राज्य में यह खबर फैलाई गई कि बादशाह अकबर का खजाना पूरी तरह खाली हो गया है। यह भी कहा गया कि राज्य को चलाने के लिए धन की तत्काल आवश्यकता है और बादशाह को अपने मित्रों, दरबारियों और नागरिकों से मदद की उम्मीद है। यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। दरबारियों और आम जनता के बीच इस खबर को लेकर हलचल मच गई। दरबार में बादशाह की घोषणा। अगले दिन अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। राज्य को चलाने के लिए हमें तत्काल धन की आवश्यकता है। मैं आप सभी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिरकार कुछ दरबारियों ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। एक, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है। 2, बादशाह सलामत, मेरी जमीन पहले से ही गिरवी रखी हुई है। 3, जहांपनाह, मेरी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अकबर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन यह समझने लगे कि उनकी निष्ठा केवल दिखावटी है। खास दोस्तों की परीक्षा। इसके बाद अकबर ने अपने खास दोस्तों से व्यक्तिगत रूप से मदद मांगी। ये वही लोग थे जो हमेशा अकबर के साथ मित्रता और निष्ठा का दिखावा करते थे, लेकिन उनका व्यवहार भी बाकी दरबारियों से अलग नहीं था। एक ने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस समय मेरे पास खुद के खर्च पूरे करने के लिए भी धन नहीं है। 2, दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत, मैं खजाने में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मेरी संपत्ति पहले ही गिरवी रखी हुई है। यह सुनकर अकबर को गहरा दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जिन लोगों को वे अपना सच्चा मित्र समझते थे, वे केवल स्वार्थी थे। आम नागरिकों की प्रतिक्रिया। बीरबल ने अकबर से कहा कि अब साधारण जनता से मदद मांगी जाए। अकबर ने नगर में संदेश भिजवाया कि जो भी राज्य की मदद कर सकता है, वह दरबार में आकर अपना योगदान दे।
अगले दिन अनेक साधारण नागरिक दरबार में आए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद की। एक एक गरीब किसान ने अपनी छोटी सी पोटली में से कुछ सिक्के निकाल कर दिए और कहा, जहांपनाह, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मैं इससे अधिक नहीं दे सकता, लेकिन यह दिल से दिया है। एक बूढ़ी महिला ने अपने पास रखे गहनों में से कुछ गहने निकालकर अकबर को सौंप दिए और कहा, आपने हमेशा हमारी भलाई के लिए काम किया है। अब हमारी बारी है। एक व्यापारी ने अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया। यह देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची मित्रता और निष्ठा का आधार पद और धन नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई है। नतीजों की घोषणा। कुछ दिनों बाद अकबर ने सभी दरबारियों, खास दोस्तों और नागरिकों को बुलाया। उन्होंने कहा, मित्रों, मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने यह सब केवल आपकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए किया था। खजाने के खाली होने की खबर झूठी थी। अकबर ने सबसे पहले उन दरबारियों और खास दोस्तों को फटकार लगाई जिन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, तुम सब हमेशा मेरी मित्रता और वफादारी का ढोंग करते थे, लेकिन जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुमने बहाने बनाकर मेरा साथ छोड़ दिया। यह दिखाता है कि तुम केवल स्वार्थी हो। इसके बाद उन्होंने उन नागरिकों को बुलाया जिन्होंने संकट के समय में मदद की थी। अकबर ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी सच्ची मित्रता की सराहना की। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। अकबर ने इन नागरिकों को विशेष सम्मान और उपहार देकर उनकी निष्ठा को मान्यता दी। बीरबल का ज्ञान। अकबर ने अंत में बीरबल से कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। तुम्हारी योजना ने मुझे सिखाया कि सच्चे और स्वार्थी दोस्तों की पहचान कैसे की जाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट के समय बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहें। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल कठिन समय में ही हो सकती है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। 1. सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। 2. स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ रहते हैं। जैसे ही कठिनाई आती है, वे आपका साथ छोड़ देते हैं। 3. मित्रता का मूल्य धन और पद से नहीं, बल्कि निष्ठा और सच्चाई से आका जाना चाहिए। 4. संकट के समय सच्चे और स्वार्थी दोस्तों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि हमें सच्चे मित्रता का महत्व भी सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि संकट के समय ही असली मित्रता की परख होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चे मित्र दुर्लभ होते हैं और उन्हें पहचानने के लिए कठिन समय की परीक्षा ही सबसे उपयुक्त है।